राहुल गांधी जी को बहुत बहुत जन्मदिन है। राहुल गांधी जी को बड़ा तोहफा मिलेगा जन्मदिन के दिन। राजस्थान ने हमेशा कांग्रेस को नया तोहफा दिया है, आज भी राजस्थान एक नया तोहफा देगा। बिल्कुल, तो ये कहा जा रहा है कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और तोहफा दिया जाएगा। राहुल गांधी जी शतायु हों, इस देश का नेतृत्व करें और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान की कांग्रेस एकजुट होकर भारी बहुमत से 2 राज्यसभा की सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को जीता के और उनके जन्मदिन का जश्न मनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि हमने जीते नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हमने कांग्रेस को एकजुट कर दिया। कांग्रेस तो एकजुट ही थी और जिस तरह के जो मैंने कहा ना, वो 2 पहलवान, उसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। नेता तो वसुंधरा जी हैं, ये जो बनना चाह रहे हैं ना, इनकी चाल ढाल ही नहीं है नेता वाली, कोई दम नहीं है और बेइज्जती करा दी बीजेपी की उन्होंने। तो आप चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को भी सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि दोनों सीटें हम जीतेंगे और साथ ही साथ राहुल गांधी को ये तोहफा होगा, क्योंकि आज राहुल गांधी 50 साल के हो रहे हैं। जन्मदिन हालांकि नहीं मनाएंगे क्योंकि एक तरफ और जो हमारा आंकलन है उससे ज़्यादा सीट लेकर के उनको तोहफा देंगे और विश करेंगे कि आने वाले समय में देश में अमन, भाईचारा और सद्भाव का वातावरण बने और जो झूठ की बोल करके जो राजनीति कर रहे हैं उनको सबक मिले। यही हमारा उद्देश्य है और सब लोगों में आप देख रहे हो, आप पूरा जोश और जोश उत्साह के साथ वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने मंसूबों को कामयाब नहीं पाई, इसको लेकर देखिए, अशोक गहलोत साहब की जो रणनीति है, उस रणनीति ने सारे बीजेपी को बेनकाब कर दिया। कोशिश की थी, सरकार को गिराने की साजिश की गई थी, लेकिन समय रहते हमारे मुख्यमंत्री जी ने समय पर सही कदम उठाए। उन कदमों की वजह से सारे लोगों में एक जोश बना और एक नया एक जोश और उत्साह, ऊर्जा के साथ वापस जो है वहाँ जा रहे हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम और भी अच्छे मिलेंगे। तो आप लगातार सुन रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायक है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई है, किसी भी तरह के कोई पशुपेश में नहीं है। 100% हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। राहुल जी के जन्मदिन पर ये शानदार बधाई देंगे उनको। ये गिफ्ट राजस्थान की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और राजस्थान में जो हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा वोट आएंगे। तो देखिए, जो 2 सीट हैं उसके लिए बिल्कुल आश्वस्त और लगातार सबका यही कहना कि राहुल गांधी का जन्मदिन है, ये तोहफा हम देंगे। सुपर एक्सक्लूसिव हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि विधायक अब बिल्कुल पहुंचने वाले हैं जो जगह है वहां पर, क्योंकि ये रण बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से बीजेपी भी तैयार, कांग्रेस भी तैयार और कांग्रेस ने अपनी 2 सीटों को समझिए बिल्कुल बचा ही लिया है। हालांकि जो परिणाम है वो शाम के 5 बजे आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने लगातार जिस तरह की रणनीति अपनाई, उसी से यह संभव हो पाया कि बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में फिलहाल नजर आ रहे हैं कांग्रेस के ये जो जनप्रतिनिधि हैं सभी। और नरेश शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश, ये बात तो तय है कि जिस तरीके से जो हम लगातार सुन रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं 2 सीटें तय हैं, हालांकि परिणाम शाम को आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई कांग्रेस के प्रतिनिधियों का। नरेश, बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली जो खबर वो आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं वोटिंग के लिए। 3 बसों में जो विधायक है वो यहाँ पे आए हैं। हर बस में 2-2 विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है विधायकों को आगे लीड करने के लिए। और सबसे पहली बस जो थी उसमें अशोक लाहोटी के नेतृत्व में विधायक यहाँ पहुँचे हैं। 3 बसें अब तक पहुँच गई और चौथी बस है वो भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। चौथी बस जो है वो विधानसभा में पहुंच गई है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जब विधानसभा के अंदर जो है वो विधायकों की बस है वो आ गई है। ये चौथी बस भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लेकर यहाँ पहुंची है। यानी ये तय हो चुका है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो यहाँ मतदान करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की बस है वो कुछ ही देर में भी रवाना होगी, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो यहाँ पे आ चुके हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ विधायक है वो साथ में सामान भी साथ ही लेके आए हैं। आप
अब जो बाड़ेबंदी थी आपकी 3 दिन से वो ख़त्म हो गई है, लेकिन सीट जो है वो लगता है एक ही जीत पाएंगे आप। नहीं, पहली बात तो कोई बाड़ेबंदी नहीं थी, हमारा प्रशिक्षण शिविर था। हमने बहुत ज्ञानवर्धक बातें की हैं, विधायी के कार्य किस तरह से किए जाते हैं इस बारे में भी हमारी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कोई बाड़ेबंदी नहीं थी, बाड़ेबंदी कांग्रेस के लोग करते हैं, ये उनकी पुरानी फितरत में है और हम लोग चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं। वोटों का गणित आप सब लोगों को मालूम है, राज्यसभा में जितने वोट होते हैं उसके हिसाब से वोट डलते हैं। ये कांग्रेस ने सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम ही ऐसा कर सकते हैं, ये सब ड्रामा किया, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अविनाश जी, आपका एक ही कैंडिडेट जीतना था, फिर आपने 2 क्यों खड़े किए? चुनाव है, चुनाव के अंदर जब जीतता तो एक ही आदमी है, फिर भी चुनाव में कितने लोग खड़े होते हैं, ये हमारा अधिकार है चुनाव लड़ने का, इसमें क्या बात है। बिल्कुल अधिकार है चुनाव लड़ने का। जो अपना सामान साथ लेके अविनाश महर्षि, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पे जो है वो विधानसभा परिसर में है और कुछ ही देर में वोटिंग के लिए वो पहुँचेंगे। हालांकि बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं विधानसभा, जहां पोलिंग होनी है। उनके एजेंट है, उनके जो उम्मीदवार है वो पहले ही विधानसभा आ चुके थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं लगातार, और अब विधायक हैं उनको बिल्कुल